दोस्तों, जब बात हो एक्सपेरिमेंट की तो ये किसी को भी नहीं पता होता कि नतीजा क्या निकलने वाला है। लेकिन एक ऐसी खौफनाक एक्सपेरिमेंट जिसमें लोग खुद के शरीर का मांस निकाल कर खाने लगे, हमें ऐसा सोचने में भी डर लगता है। एक्सपेरिमेंट के लिए चूहों या छोटे जानवरों का इस्तेमाल किया जाना तो सामान्य सी बात है, पर आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे एक्सपेरिमेंट के बारे में बताने जा रहे हैं जो आज तक के सबसे खतरनाक एक्सपेरिमेंट की लिस्ट में सबसे आगे है। क्योंकि यह एक्सपेरिमेंट इतना ज़्यादा खतरनाक था जिसने जिंदा इंसानों को शैतान बना दिया। दोस्तों, 1940 में यह एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसका नाम रशिया स्लीप एक्सपेरिमेंट रखा गया था। इस एक्सपेरिमेंट का उद्देश्य कुछ इस तरह की दवा बनाना था जिसकी मदद से इंसान बिना सोए अपनी थकान मिटा सके। दरअसल रशियन साइंटिस्ट चाहते थे कि वह इस तरह की दवा को बनाकर अपने सैनिकों को दे सके, जिससे वे सैनिक वर्ल्ड वॉर 2 में बेहतर ढंग से काम कर पाए। और फिर इस एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने 5 कैदियों का इस्तेमाल करने का सोचा और उन कैदियों को लालच दिया गया कि अगर वे 30 दिनों तक बिना सोए एक चैम्बर में रहेंगे तो फिर उन्हें छोड़ दिया जाएगा। और दोस्तों, आज़ाद होने के लालच में उन कैदियों ने भी हाँ भर दिया। उसके बाद उन कैदियों को एक चैम्बर में डाल दिया गया। साथ में उन कैदियों के लिए उनके खाने पीने, मैगजीन पढ़ने और टॉयलेट तथा बाथरूम जैसी सारी सुविधाएं दी गई। साथ ही उन पर निगरानी रखने के लिए साइंटिस्ट ने वन वे गिलास का इस्तेमाल किया, जहां से वे उनकी एक्टिविटीज को देख सके। हालांकि इस वन वे गिलास से कैदियों को बाहर कुछ नहीं दिखाई देता। और दोस्तों, इस एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाने के लिए वैज्ञानिकों ने नींद न आने वाले पदार्थ को गैस में परिवर्तित करके कैदियों वाले चैम्बर में डाल दिया। हालांकि सिर्फ यही गैस इस जगह पर मौजूद नहीं थी, बल्कि ऑक्सीजन की भारी मात्रा भी इस चैम्बर में डाली गई ताकि ये कैदी 30 दिनों तक आराम से रह सके। और फिर एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ। पहले 3 दिन तक तो किसी भी कैदी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और वे आराम से खाते पीते और बात करते रहे। यह देखकर साइंटिस्टों को भी लगा कि सफलता अब मिल चुकी है। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया तो हालात भी खराब होते दिखाई देने लगे, क्योंकि एक हफ्ते के बाद सभी कैदियों ने आपस में बात करना बंद कर दिया और वे खुद से ही कुछ ना कुछ बड़बड़ाने लगे। हालांकि यहाँ तक भी ठीक था, पर 11 दिनों के बाद जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। क्योंकि 11 दिनों के बाद उनमें से एक कैदी उठा और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। और वो इतनी ज़ोर से चिल्ला रहा था कि उसके वोकल गार्ड फट गए, जिससे वह अब बोलने के लायक भी नहीं बचा था। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि बाकी 4 कैदियों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। और दोस्तों, अब 15 दिनों तक उन कैदियों की हालात और भी बिगड़ने लगे थे, क्योंकि कैदियों के चैम्बर में पढ़ने के लिए जो किताबें रखी गई थी उसे फाड़कर और उस पर अपने मलमूत्र को लगाकर उन्होंने उस वन वे गिलास पर चिपकाना शुरू कर दिया, ताकि बाहर बैठे साइंटिस्ट अंदर कुछ न देख सके। हालांकि 1-2 दिनों तक तो वैज्ञानिकों ने कुछ नहीं किया, लेकिन फिर उन्होंने कमरे में छोड़े जाने वाली गैस को बंद करने का फैसला लिया। और फिर गैस बंद करने के बाद जब साइंटिस्ट चैम्बर के अंदर गए तो वहाँ पर जो चीज़ उन्होंने देखी वो सभी को हैरान कर देने वाली थी। क्योंकि चैम्बर में चारों तरफ खून और मांस के टुकड़े पड़े हुए थे। दरअसल यह मांस उन्हीं कैदियों का था, लेकिन उन्होंने एक दूसरे को नहीं बल्कि अपने आप को ही खाना शुरू कर दिया था। और जो खाना उन्हें खाने के लिए दिया जाता वह सब वे छोड़ चुके थे। यहाँ तक कि उनकी हालत
कुछ ऐसी हो गई थी कि उनके हाथ, पैर और उंगलियों की हड्डियां बाहर निकल रही थी और इससे वे बहुत ही ज़्यादा खतरनाक दिखाई दे रहे थे। और इन सभी चीज़ों को देखकर वैज्ञानिकों ने निर्णय लिया कि कैदियों को हॉस्पिटल ले जाकर उनका इलाज करवाया जाएगा और अगर वे ठीक हो जाते हैं तो इस एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू कर दिया जाएगा। और फिर जब कैदियों को ले जाने के लिए चैम्बर की गैस बंद कर दी गई तो कैदियों ने चिल्ला चिल्लाकर यह कहना शुरू कर दिया कि हम आज़ाद नहीं होना चाहते, हमें यहीं रहना है। और दोस्तों, आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह नज़ारा कितना भयानक होगा, क्योंकि वहाँ पर मौजूद सभी कैदी शैतानों के जैसे दिखाई देने लगे थे और वैज्ञानिक भी ये नहीं समझ पा रहे थे कि इन कैदियों के साथ आखिर हुआ क्या है। हालांकि हॉस्पिटल ले जाने के बाद उन्हें मॉर्फिन के इंजेक्शन देकर बेहोश करने की कोशिश भी की गई, लेकिन 8 इंजेक्शन लगाने के बावजूद कैदियों पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा था और इन कैदियों का शरीर एक अलग ही तरह से काम करना शुरू कर चुका था और सभी कैदी बार बार उस चैम्बर में जाने की जिद कर रहे थे। लेकिन उनकी हालत को देखते हुए उन्हें हॉस्पिटल में ही रखा गया और उन कैदियों का ऑपरेशन भी उनके होश में रहते हुए ही करना पड़ा। लेकिन दोस्तों, हैरान करने वाली बात तो ये थी कि वे ऑपरेशन के टाइम भी हंस रहे थे, मानो उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। और यह देखकर उनका इलाज कर रहे डॉक्टर भी काफ़ी डरे हुए थे। और दोस्तों, ऑपरेशन के दौरान कुछ कैदियों की मौत तो उसी समय हो गई, लेकिन बाकी कैदियों को वापस उसी चैम्बर में डाल दिया गया। और फिर चैम्बर में डाले जाने के बाद उन्होंने फिर से पुरानी हरकतें ही करना शुरू कर दी, जिसमें वे खुद का मांस खाते, अजीब अजीब सी आवाज़ें निकालते और वे सारी हरकतें करते जो कि वे पहले किया करते। और इसी चीज़ को देखते हुए वैज्ञानिकों ने भी फैसला लिया कि बचे हुए कैदियों को भी मार देना चाहिए और इस एक्सपेरिमेंट को यहीं पर बंद कर देना चाहिए। और दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि जो गैस चैम्बर में डाली जा रही थी उसका इस्तेमाल सैनिकों द्वारा किया जाना था, ताकि वे जंग में बिना रुके, बिना थके दुश्मनों को मौत के घाट उतार सके। और यह सारा एक्सपेरिमेंट रशियन सेना के एक कमांडर के अंडर में किया जा रहा था, जहां उन्होंने वैज्ञानिकों को एक्सपेरिमेंट बंद करने के लिए साफ साफ मना कर दिया। यहां तक कि उस कमांडर ने यह तक कह दिया कि कुछ साइंटिस्ट उस चैम्बर में जाएं और उन कैदियों के साथ रहकर यह देखें कि वे किस तरह का बर्ताव कर रहे हैं। और इस बात से घबराकर एक वैज्ञानिक ने ऑर्डर देने वाले कमांडर को ही गन से शूट करके मार दिया। और फिर उस वैज्ञानिक ने चैम्बर के अंदर जाकर सभी कैदियों को भी गोली मार दी। और दोस्तों, उस वैज्ञानिक ने हाई कमांड के डर से खुद को भी गोली मार ली थी। तो दोस्तों, यह थी रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट की खौफनाक कहानी। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। और दोस्तों, अगर आप साइंस, स्पेस और एडवेंचर की वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल अंतरिक्ष वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और रोमांचक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।